हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे लेक्चर टर्टल सूप में, जिसमें कि आज हम लर्न करेंगे टर्टल सूप किस तरीके से वर्क करता है एंड इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। बेसिकली टर्टल सूप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट इस लेक्चर में मैं आपको अपनी खुद पर्सनल यूज़ की हुई स्ट्रेटजीज़ डिफ़ाइन करने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके मैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ। एंड ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको 10-12 लेक्चर ईज़िली सीखने पड़ेंगे, बट मैं इसमें जो भी आपको सिखाऊंगा ना इस एक लेक्चर में, इस लेक्चर में आपको ईज़िली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है टर्टल सूप। जैसे कि हम इसमें आप लर्न करने वाले हैं टर्टल सूप के बेस पे हम एक ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसके बिहाफ पे जो भी ट्रेड हम लेंगे वो 1:2 की होंगी, जिसमें कि हम 1:1 हमको मिलते ही हमारा जो एस एल है वो हम इवन ब्रेक इवन पे ले आएंगे। ब्रेक इवन पे लाने के बाद हमारा जो सेकंड टारगेट कंप्लीट होगा, जो कि हमारा 1:2 होगा फाइनल टारगेट, उसको अचीव करते ही या तो आपकी मर्ज़ी है उसको आप ट्रेल कर सकते हो या आप उस प्रॉफिट को लेके बैठ सकते हो, क्योंकि 1:2 इनफ है। जो कि हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेडें होती हैं ना, वो ही है ये 80 to 90%। अगर आपकी ट्रेड सही जाने लगी और आपको 1:2 भी मिल रहा है ना, तो भी आप ऑल ओवर बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। समझ रहे हो। 1:8 आपकी जो भी एक्यूरेसी है ना, 1:8 सॉरी मैं गलती से बोल गया, 1:2 जो भी हाईली एक्यूरेट वाली ट्रेड होती है ना, आपको अगर ऐसी ट्रेडें मिलने लगी तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो हम इसको सीखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी हमारी स्ट्रेटजी टर्टल सूप की। तो मैं आपको बता दूं पहले ही, जो कि हमारा लंदन सेशन होता है, जो भी लंदन किल जोन होता है हमारा, वो 2 से 5 बजे के बीच में होता है, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, जो UTC -4 -5 होता है। विंटर एंड समर जो भी हमारा टाइम फ्रेम होता है उसके बिहाफ पे होते हैं ये, ठीक है। तो आप देख लेना UTC -4 और UTC -5 ये दोनों ही टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं। अब आप विंटर में देख रहे हो या समर में देख रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहे हो वो आपके ऊपर है, बट मैं जो स्ट्रेटजी इस लेक्चर में बता रहा हूँ टर्टल सूप की, उसके लिए आपको बायस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हम डायरेक्शन देखते हैं ना ट्रेड बनाने से पहले, कि हमारे जो हाई टाइम फ्रेम के बायस हैं वो किस साइड के हैं, हमारी ट्रेड किस साइड जा सकती है, किस साइड से आ सकती है, वो चीज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी। और उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं आपको, तो वो चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, वो अच्छी तरीके से आप सीख लो, उसकी प्रैक्टिस करो, मास्टर कर लो उस चीज़ में। आपको मंथली की अच्छी खासी ट्रेड मिलेंगी और अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद मैं एंड में इसके कुछ रूल्स भी बताऊंगा, इस स्ट्रेटजी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से ये इनवैलिड होती है या किस तरीके से ये वैलिड होती है, ठीक है। एंड में वो चीज़ें डिफ़ाइन करूँगा, बट उससे पहले हम इस लेक्चर में सीखते हैं टर्टल सूप, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजी है हमारी, हम लंदन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सीखते हैं, जो भी हमारा किल जोन है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा ए लेग हो गया, ये बी लेग हो गया, ये सी और ये डी, ठीक है। ये हमारे 4 लेग पे हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ए लेग होता है ना, ये हमारा ए लेग है, ए लेग, बी लेग, सी और डी। इसमें हम क्या किस तरीके से चीज़ें देखेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे हमारा फिबोनाची का। फिबोनाची हमारा कौन सा होगा, फिबोनाची होगा हमारा ये वाला, ठीक है। इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता दूं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो इन सेटिंग्स का, और इनको आप अपने जो भी आपकी फिब है ना उसमें सेटिंग करके सेव कर लेना, ठीक है। टर्टल सूप के नाम से कर लो या जो भी आपको ठीक लगे उसके नाम से कर लो, ठीक है। ये हमारी सेटिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं या जो भी आपका चार्ट पे फिब आप ड्रॉ करते हो उसमें सेटिंग कर लेना इसकी, ठीक है। ये हमारी 0, ये 0.7, 0.5, 0.6 और 1, और ये लास्ट में -0.5, ठीक है। ये हमारी हो गई सेटिंग्स। अब इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ए लेग है, ठीक है। ये हमारा ए लेग है, एक मिनट, ये हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये हमारा ए लेग में हमने इसको प्लॉट किया। तो ए लेग में हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला वेक होगा ना, ये सी और डी वाला जो हमारा ये स्विंग जो होगा ये वाला, इस स्विंग को हम देखेंगे। ये हमारा 0.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो। अगर ये 0.5 से ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं,
अगर ये 0.5 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा ये टर्टल सूप कॉन्सेप्ट है या जो टर्टल सूप जो स्ट्रेटजीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी इनवैलिड हो जाएगी, फिर उस जगह ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा ए लेग में ये चीज़ डिफाइन हो गई हमारी कि जो 0.5 का लेवल है उससे नीचे होना चाहिए या बीच में हो, या जो भी ऊपर गई है कैंडल तो उसने स्वीप की हो बस वो। ठीक है, क्लोजिंग नहीं दी हो कैंडल ने। और सबसे ज़रूरी बात, आप पूछते हो टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है क्या नहीं, तो टाइम फ्रेम एक ही यूज़ होगा इसमें, वो है 5 मिनट। समझ रहे हो, 5 मिनट इज़ इनफ। ठीक है, इसमें सिर्फ 5 मिनट की कैंडल देखेंगे हम, 5 मिनट का ही चार्ट देखेंगे, 5 मिनट पे ही हम वर्क करेंगे और 5 मिनट पे ही हम एंट्री लेंगे। समझ रहे हो, इसमें दूसरा टाइम फ्रेम हम यूज़ नहीं करेंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर की। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लेक्चरों में कोई भी पॉइंट मिस मत किया करो। पूरा लेक्चर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एंड तक देखा करो। अगर आपको टाइम नहीं हुआ करे कोई नहीं, वॉच टू लेटर में ऐड कर लिया करो यूट्यूब पे, आप बाद में देख लिया करो, बट पूरी देखा करो। और मैं सच बता रहा हूँ, इस लेक्चर को आप एक बार नहीं 3 बार देखो, 5 बार देखो। अगर आपने इस लेक्चर को एक बार मास्टर कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप एंट्री अपने आप निकालोगे। और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होती है ना कि हमारे वाइस तो इस साइड के थे, हमारा डायरेक्शन इस साइड का था, मार्केट अपोजिट मूव दे गई, या हमने एंट्री बनाई थी, हमारा एसएल लिया मार्केट ने और दूसरी साइड में मूव दे दिया, और हमारी ही साइड में मूव दिया, कभी एसएल लेने के बाद दिया। बट हम ये सारी चीज़ें भाई फेस करते हैं, हर ट्रेडर फेस करता है, मैंने भी की हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बट इस वाले कॉन्सेप्ट में ना ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में वो अच्छी तरीके से आप मास्टर करो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, और फिर आप खुद ब खुद जानोगे कि भाई ये लेक्चर ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का हिसाब है, और इसमें एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। अगर आपने एक पॉइंट भी मिस किया ना तो आप अपना लॉस कर बैठोगे। समझ रहे हो, इसीलिए तो हमारा ये वाला हमने ए लेग में हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो 0.5 का हमारा लेवल है, इससे ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, इससे नीचे नीचे मार्केट स्विंग बनाए, और ये इनफ रहेगा। ठीक है, ये इनफ रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ए लेग देख लिया हमने, बी लेग में हमारा कोई काम नहीं है, सी लेग पे आ जाएंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, सी लेग पे कैसे आ जाएंगे, सी लेग पे ये हम इसको उल्टा ड्रॉ करेंगे सी वाले लेग पे, इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, ये वाला लेवल है 0.6 का और ये लेवल है 0.7 का। ठीक है, ये 2 लेवल होते हैं। अगर मार्केट इनसे नीचे है आपकी, अगर 0.6 से टच करके मार्केट नीचे जा रही है या 0.6 को टच किया है मार्केट ने, आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे 0.6 और 0.7 पे। समझ रहे हो, बट 0.7 से ऊपर कैंडल को क्लोज नहीं करने देना है। अगर मार्केट ने क्लोज कर दिया, जो भी हमारी कैंडल है उसने 0.7 के ऊपर क्लोज कर दिया, और आप सोचो कि हमारा एसएल यहाँ पे है, हम यहाँ से एंट्री प्लान करें, छोटा एसएल होगा हमारा, 0.7 के ऊपर आ गई, अच्छी बात है, एसएल छोटा है हमारा, एंट्री बना लो आप। नहीं भाई, आपका एसएल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ना 0.7 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट यहाँ से यूँ निकल जाएगी ऊपर। समझ रहे हो, तो इसीलिए 0.6 पे अगर टच करता है तो 0.6 से हाईली एक्यूरेट ट्रेड आपको मिल सकती है। 0.6 पे आपकी कैंडल क्लोज कर दे या 0.6 से रिवर्सल प्लान करती है मार्केट, आप बिना सोचे समझे यहाँ से एंट्री बना सकते हो। ठीक है, एंट्री बनाओगे तो एंट्री आपकी कितने की बनेगी, जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी बनेगी 1:2 की। जैसे कि यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे, ये हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो हम 1:2 लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, 1:2 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 1:2 आ गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमेशा ध्यान रखना है इसमें हमको ज़्यादातर 1:2 ही लेना है, उसके बाद 1:1 बुक करके या 1:1 पे आधी क्वांटिटी निकाल के और ब्रेक इवन पे अपना एसएल लगा के आप आगे के लिए मूव कर सकते हो मार्केट में। बट मेरे कहने से 1:2 इनफ है, और आपकी मर्ज़ी भाई, आप अपना रिस्क, जो भी रिस्क मैनेजमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करना उस पर। मैं सिर्फ आपको चार्ट रीड बता रहा हूँ और अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ उस चीज़ का।
ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ से हमने एंट्री प्लान कर ली, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लंदन सेशन किल जोन का, ठीक है। और ये हमारा बियर स्मूव था, ठीक है। बियर साइड के लिए हमने एंट्री प्लान की। अब इसमें बुलिश साइड के लिए हम एंट्री प्लान करेंगे। अब बुलिश साइड के लिए भी हम ऐसे ही एंट्री प्लान करेंगे, जैसे कि हम यहाँ से 5 ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा ए लेग हो गया, ये बी लेग हो गया, सॉरी ए बी सी डी, ये 4 लेग देखने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो भी हमारा ए लेग होगा ना, उसमें हम अपना जो भी फेव है उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे ये जो हमारा ये सी और डी का स्विंग था ना, इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, बट आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है, ये जो लेग है आपका, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देना चाहिए मार्केट को। जो अभी आपने बॉस पढ़ा है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से देता है ये आपको पता है अच्छी तरीके से। वो आपका सबसे अच्छा वे यही है कि कैंडल की क्लोजिंग। और आपको भी पता है, आप इतने टाइम से मार्केट में हो, सारी चीज़ें कैंडल क्लोजिंग पे ही डिपेंड करती हैं, समझ रहे हो। कैंडल कहाँ पे एग्जैक्ट क्लोज दे रही है, ठीक है। तो कैंडल क्लोज यहाँ पे दिया मार्केट ने, यहाँ पे देने के बाद ये मार्केट का मूव हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मार्केट आपकी यहाँ से भी लौट जाती है ना, यहाँ से 1-2 पिप का फासला रह जाता है 0.5 में, तो भी आप अपनी ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हो, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है टर्टल सूप उसके थ्रू। बट अगर मार्केट आपकी क्लोज दे यहाँ पे कैंडल 0.5 के ऊपर अच्छी तरीके से, ग्रीन कैंडल या वो ब्लैक कैंडल, आपकी जो भी रेड कैंडल होगी, वो आपकी अगर क्लोजिंग दे दे 0.5 पे, तो वो आपका जो भी टर्टल सूप कॉन्सेप्ट है या टर्टल सूप स्ट्रेटजी है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको इस लेक्चर में लर्न करा रहा हूँ, वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना, ये जो आपका विक है, ये जो स्विंग होगा ना आपका, ये सी और डी का कॉम्बो, मीन्स ये सी लेग और ये डी लेग, तो कॉम्बो ही हुआ ना भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना थोड़ा। तो यहाँ से अगर मार्केट अपना रिवर्सल प्लान करती है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने सी लेग पे आ जाओगे। सी लेग पे आओगे, ये अपना फिव आप यहाँ पे ले आओगे सी लेग पे, ये वाला आपका सी लेग होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे आपका जो भी ये विक होगा, ये वाला जो स्विंग है ना, वो आपका 0.7 से या तो बीच में से 0.6 और 0.7 के बीच से रिवर्स हो जाए, या 0.7 को टच करे। बट अगर 0.7 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है कैंडल, तो आप जो भी आपका टर्टल सूप जो कॉन्सेप्ट है या जो स्ट्रेटजीज है जो मैं बता रहा हूँ, वो इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड सिर्फ तभी होगा जब ये 0.7 से नीचे नीचे विक बनाए या आपका स्विंग बनाए और रिवर्सल यहाँ से प्लान करे। तो आप यहाँ से भी यही ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये 1 मिनट, यहाँ से आपकी ये ट्रेड प्लान होगी, ठीक है। 1 मिनट, इसका एस एल यहाँ पे आ जाएगा आपके ये सी और डी के जो स्विंग है ना इस पे, और आपकी जो ट्रेड होगी ना वो 1:2 की होगी। तो 1:2 हमारा कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट 1:2 लेना है आपको, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेल करते हो अपनी ट्रेड को, किस तरीके से आप प्रॉफिट लेते हो, आपका वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे है, समझ रहे हो। मैंने आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बता दिया है। अगर आपको 1:2 से लॉन्ग जाना है, तो आपका जो भी 1:1 आपका पहला टारगेट हो जाए, तो 1:1 होने के बाद आपकी जो ट्रेड है ना, पूरा एसएल आप ब्रेक इवन पे ले आना अपने एसएल को, ठीक है। आप 1:2 की ट्रेड जो आप अचीव करना चाह रहे हो, वो 1:1 पे आएगी पहले, आपको भी पता है, फिर 1:2 पे आएगी। इसीलिए आपका जो एसएल होगा 1:1 मिलते ही आपका जो एसएल आएगा वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा। ब्रेक इवन के बाद 1:2 पर जो ट्रेड जाएगी आपकी, समझ रहे हो, जो आपका फाइनल टारगेट है उस पर ट्रेड जाएगी आपकी। तो आप आधी क्वांटिटी बुक करके और आधी क्वांटिटी को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो 1:1 पे। तो आपका ये होगा, आधी क्वांटिटी को तो आपने पूरा ले लिया, आपका जो भी टारगेट था वो। अब आधी क्वांटिटी आपकी रह गई, सपोज़ करो आपने 1 लॉट से ट्रेड करी है, ठीक है। आपने जो भी ट्रेड प्लान की है अपनी 1 लॉट से की है, तो आप क्या करोगे, 0.5 लॉट आपके यहाँ पे बुक कर लेना आप, ठीक है। 0.5 या 0.7 जो भी आप लॉट बुक करना चाहो वो ले लेना, ठीक है।
उसको आप बुक कर लेना 0.2 पे पूरा, ठीक है। और जो आपकी बाकी की ट्रेड होगी 0.3 बचा या 0.5 बचा, जो भी आपने लॉट नहीं बुक किया है, उसको आप SL को 1:1 पे लगा देना, ठीक है। 1:1 पे आने के बाद आपकी ट्रेड और ऊपर जाएगी, 1:3 भी दे, 1:4 दे, 1:5 7 जो भी दे, आप उसके हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते जाना, धीरे धीरे अपना लॉट जो है वो घटाते जाना। अब अपना टारगेट जो भी हो या आपका जो भी प्रॉफिट हो वो आप धीरे धीरे बुक कर लेना ना। भाई लॉस में रहोगे और आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी अभी बाई चांस मैं सपोज़ करो, आप इमेजिन करो आपकी ट्रेड यहाँ तक गई, ये आपकी 1:2 तक गई, ठीक है। 1:2 तक जाने के बाद आपका जो भी आपने टारगेट था, यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी या आधी 70% 80% जो भी थी आपने बुक कर ली, ठीक है। बुक करने के बाद आपने जो भी बची हुई क्वांटिटी यहाँ पे थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे थी आपकी बची हुई क्वांटिटी का SL। अब मार्केट यहाँ से आपके SL को हिट कर देती है, तो आपकी जो भी डॉलर होंगे वो कम ही तो SL में जाएंगे ना। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे आपको $200 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे बैग में आप आओगे, आधी क्वांटिटी भी होगी आपकी, तो $25 का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। मैं कह रहा हूँ $50 का होगा, बट ऑल ओवर आप 150 पौने $200 प्रॉफिट में हो ना। आप जो रिस्क लिया आपने वो मार्केट के ही प्रॉफिट पे लिया ना, तो यहीं पे आपकी ये रिस्क मैनेज वाली वो है ना कॉन्सेप्ट, वो यहीं पे यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ या जो भी स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ हुई, वही चीज़ आपको न्यूयॉर्क सेशन में देखनी है जो 7 से 10 बजे का होता है। बट मैं आपको बता दूँ, आप एक एक घंटे इसमें अपनी तरफ से बढ़ा लेना, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर है उसको बनने में टाइम लगता है, समझ रहे हो। अभी 5:30 6 बजे जो भी आपका 4:30 बजे यही लेग बनना स्टार्ट हो, 6:30 7 बजे तक ये वाली चीज़ बने, तो वो चीज़ आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत टाइम का इशू हो जाता है। तो आप इसमें ये 5 वो 2 से 5 है किल जोन, तो आप इसको 2 से 5 ले लो या 6 ले लो, आप देख लेना आपका अगर मूव बन रहा है। अगर आपका ये लेग बन गया है जी, ये 5 बजे तक या 5:30 बजे तक, 5:15 बजे तक, तो आप उसको आगे आप बैठे रहना अपने सेटअप पे, आप चार्ट को रीड कर लेना। और धीरे धीरे आपको ये भी पता है अभी ये पूरा लेग बनने के बाद तो आप एनालाइज करोगे नहीं, आप ए लेग पे ही सारी चीज़ फाइंड कर लोगे। जैसे कि हमारा जो फिब था वो हम ड्रॉ किया हमने ए लेग पे, ठीक है। ए लेग पे चीज़ें देखी, फिर हमने देखी अपने सी लेग पे देखने के बाद हमने एंट्री प्लान की। अब ए लेग पे ही हमारी चीज़ है, जैसे हमने ए लेग पे हमने ये भी जो भी हमने फिब है हमारा, वो हमारा ए लेग पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। ये हमारा ए लेग पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज़ करो ये 4:45 बज गए या 5 बज गए, मैं कह रहा हूँ 5:15 भी बज गए, ठीक है। हमारा ये लेग बन गया 5:15 बजे या 5 बजे। अब मैं देख रहा हूँ भाई, मैं इंतज़ार में बैठा हूँ, बनेगा बनेगा, मैं छोड़ के चला जाता हूँ सेटअप। अब उसके बाद ये हमारा पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, मेरी ट्रेड हाथ से निकल जाती है, तो आप रेगरेट करोगे, समझ रहे हो, आप रेगरेट करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1-1.5 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो भी आपका सेटअप है उस पर बैठे हो तो 1-1.5 घंटे और एक्स्ट्रा बैठना कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पूरे दिन में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो। अगर मैं यहाँ से इसको प्लॉट किया मैंने अपने ये फिब को, हमने ए लेग को पहले ए लेग में फाइंड करेंगे चीज़ें, तभी तो हम आगे वाले लेगों में देखेंगे ना चीज़ें। ए लेग पे फाइंड किया हमने, देखा ये मार्केट ने जो रिवर्सल प्लान किया था वो 0.5 से नीचे नीचे प्लान कर लिया है, समझ रहे हो, 0.5 से नीचे नीचे प्लान कर लिया है। तो हम आगे इंतज़ार करेंगे कि शायद हमारा सेटअप बन जाए और हमको ट्रेड मिल जाए। तो इसी तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। अब मैंने ये आपको एग्जांपल दे दिए, ठीक है, और मैं इनके रूल्स जो भी हैं वो अभी बताऊंगा आपको। पहले मैं एक दो लाइव एग्जांपल दे दूं चार्ट पे जाके। हाँ, तो हम अब आ जाते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 1 पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 हम देखेंगे इस वाले सिनेरियो में, ठीक है। ये हमारा मार्केट आई ऊपर से, ये हमारी मार्केट ने ऊपर साइड एक मूव दिया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये हमारा ए लेग हो गया, ये बी लेग और ये सी लेग और ये डी लेग, ठीक है। इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे चीज़ें, हमारे ए लेग पे हम प्लॉट कर लेंगे हमारा फिब, ठीक है। ये हमारा फिब हमने प्लॉट कर लिया।
ये फिर हमने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद हमारा जो रूल था वो क्या था, ए लैग में ए लैग का जो रूल था हमारा वो ये था कि जो हम फिर प्लॉट करेंगे और जो हमारा स्विंग होगा वो हमारा 0.5 के नीचे होना चाहिए या 0.5 पे होना चाहिए, या 0.5 के ऊपर गया है तो सिर्फ स्वीप करना चाहिए। यही था हमारा रूल। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, ये हमारा लेग ए बना, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, हमारे 4 लेग हैं। 4 लेग के बिहाफ पे ही हम अपनी एंट्री बनाएंगे। बट अगर हम इसमें अगर देख रहे हो आप, ये हमारा ए लेग है, हमने अपना फिब ड्रॉ कर लिया। फिब ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ये हमारा सी लेग बन गया। ठीक है, सी लेग में हम अब यहाँ पे अपना फिब ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 ही लेग में अपना फिब ड्रॉ करना है, सी और डी, वो सॉरी ए में और सी में। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हो मैंने क्या बोला था, आपके जो एंट्री होगी ना वो 0.7 या 0.6 के बीच में होगी या 0.6 के लेवल पे होगी। ठीक है, 7 से ऊपर नहीं होगी। और मैंने आपको बोला था 7 से ऊपर नहीं होगी, बट 7 से ऊपर कब नहीं होगी, जब मार्केट में जो भी आपकी कैंडल है ना वो क्लोजिंग दे देगी। समझ रहे हो, जो भी हमारी कैंडल क्लोजिंग होगी ना वो 0.7 के ऊपर होनी चाहिए 5 मिनट की। तो आप यहाँ से देख सकते हो 0.5 की कैंडल हमारी क्लोज नहीं दी है, यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान कर लिया है। तो यहाँ पे हम ना अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। ठीक है, एंट्री किस तरीके से प्लान करेंगे, ये हमारा 0.7 पे या 0.7 पे ही ले लो। 0.7 से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारा इस तरीके से हमने अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारा एसएल इसके ऊपर आ जाएगा और जो हमारा टारगेट होगा वो क्या रहेगा हमारा, मैंने अभी चीख के बताया है। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 1:2 का। और आप देख सकते हो मार्केट ने हमारा एग्जैक्ट 1:2 दिया है। उसके बाद मार्केट और नीचे गई है। वो आपको एक ट्रेलिंग एसएल के साथ वर्क करना है, रिस्क मैनेज के साथ जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना उसको लेके आपको चलना है। ठीक है, मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में समरी दे दी है रिस्क मैनेजमेंट की, मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ मार्केट में। आपको किस तरीके से करना है वो आप डिसाइड कर लेना, या अब तक आपने डिसाइड कर लिया होगा। ठीक है, ये हमारी एक एंट्री हो गई। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। अब हम हमारे सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में भी हमको वैसे ही वर्क करना है जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। ये हमारा ए लेग हो गया, ये बी लेग, ये सी और ये डी। ठीक है, तो हम ए लेग पे क्या करेंगे, हम ए लेग पे अपना फिब ड्रॉ करेंगे। ए लेग पे ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा स्विंग होगा ना सी और डी लेग का, ठीक है, वो हमारा 0.5 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.5 से नीचे है वो चीज़। ठीक है, 0.5 से नीचे होने के बाद हम अपना जो फिब है वो सी लेग पे अपना ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सी लेग पे हो गया यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, अब आप देख लेना मैं किस तरीके से फिब को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फिब को हमने इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हम अपनी एंट्री कैसे प्लान करेंगे, हम एंट्री प्लान करेंगे अपनी जो 0.7 और 0.6 पे। ठीक है, इन दोनों पे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया 0.7 का लेवल। ठीक है, 0.7 का हो गया। बट मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे टच किया है और मार्केट डाउन साइड जो भी स्वीपमेंट है ना वही की है। आप देख सकते हो क्लोजिंग नहीं दी। अगर होता तो ये ब्लैक कैंडल नीचे क्लोज दे सकती थी। अगर ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल भी नीचे ही क्लोज दे सकती थी। अब आपको पता है सारी चीज़ें आपके आपके एसएल को ट्रैप करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, जो भी आपका एसएल होता है मार्केट उसको लेना चाहती है किसी भी हालत में। अब जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ या जो भी टर्टल सूप है या आपकी आईसीटी ले लो या एसएमसी ले लो, सारी चीज़ें भाई ट्रैप होने लगी हैं। मैं साफ बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें ट्रैप होने लगी हैं। बस यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और जो भी आप वर्क कर रहे हो जिस भी कॉन्सेप्ट पे वो ही यूज़ में आएंगी। ठीक है, आपकी जो पर्सनल स्ट्रेटजीज़ है ना वही यूज़ में आएंगी। और पर्सनल स्ट्रेटजीज़ भाई खुद कोई नहीं बनाता है, वही चीज़ है। अगर आप मार्केट में मेरी जो स्ट्रेटजीज़ है उस पर वर्क कर रहे हो तो आपको एक नई चीज़ दिखेगी तो आप उसमें एक अपना माइंड सेट लगाओगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे वर्क कर सकती है। फिर आप उस पर बैक टेस्टिंग करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, फिर उसके बाद आप उस पर एक्यूरेसी आप डिफ़ाइन करोगे कि मेरी इस वाली जो भी मेरी स्ट्रेटजीज़ है ना उस पर मेरी कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है, फिर उस बिहाफ पे आप वर्क करोगे। ठीक है, ऐसे ही मेरी ये स्ट्रेटजी है।
ठीक है, ये टर्टल सूप स्ट्रेटजी है मेरी। टर्टल सूप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। ये मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ या स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट की, जिस पे आप वर्क करके काम कर सकते हो, जिसमें कि आपको डेली वाइज फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्केट का ए लेग हुआ, ये बी लेग हुआ, ये सी और डी। ठीक है, सी डी में होने के बाद यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से हम अपनी ट्रेड किस तरीके से प्लान करते, ये हमारी यहाँ से ट्रेड प्लान हो जाती लॉन्ग साइड की। ठीक है, जो हमारा एस एल होता, एक मिनट, ये यहाँ से हम 0.7 0.6 से अपनी ट्रेड प्लान करते। हमारा एस एल हमारा ये आ जाता 0.5 पे, वो सॉरी 1 पे आ जाता, जो भी हमारा स्विंग था। उसके बाद हम 1:2 की ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, 1:2 की ट्रेड हमको मिलने के बाद हम अपना एस एल ट्रेल करते प्लस अपना टारगेट भी ट्रेल करते जाते रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, उस तरीके से वर्क करते हैं। और अगर आप, मैं तो भाई यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज़ की हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। मैं सीधी बोल रहा हूँ, मैं नहीं ट्रेल करता भाई। रिस्क मैनेजमेंट मैं दूसरी स्ट्रेटजीज में लगाता हूँ, दूसरे कॉन्सेप्ट्स में लगाता हूँ। इसमें मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक ही मार्केट जाएगी तो मैं 1:2 पे बुक कर लेता हूँ। मैं आगे के लिए नहीं जाता, कभी कभी मैं आगे के लिए तभी जाता हूँ जब मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली हो, या उसके बायस ही उस साइड के हों, या जो भी चीज़ें हैं भाई मेरी पर्सनल की चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बता दूँगा सारी चीज़ें। और पुराने लेक्चर्स में बताया भी है, तो उनको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। ठीक है, MMXM मॉडल हुआ, जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे, और बेसिक जो भी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर हमने बनाया है अपना, सारी सीरीज़ आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हमने एंट्री प्लान की, 1:2 हमको मिल गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 को। ठीक है, ये हमारा ए लैग हो गया, ये बी, वो सॉरी, ये ए लैग हो गया, ये बी लैग हो गया, ये सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो देख लेते हैं। हमारा वैसे ही सेम सिनेरियो रहेगा जैसे अभी तक हमने ट्रेड में एंट्री ली थी। हमारा जो ए लैग है ना, हम उससे अपना फिब ड्रॉ करेंगे। ए लैग से हमने फिब ड्रॉ कर लिया, ये हमारा 0.5 से नीचे है, तो ये हमारा कन्फर्म हो गया। कन्फर्म होने के बाद इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और इसको हम ले आएंगे इसके नीचे, ये नीचे ले आए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 0.5 वो सॉरी 0.6 और 0.7 के अंडर है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे हम अपनी लॉन्ग टर्म की एंट्री प्लान करेंगे। तो हम यहाँ से एंट्री प्लान करते हैं अपनी, ये एंट्री हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक होने के बाद हम ये 1:2 अपनी ट्रेड यहाँ से ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी करते 0.6 से, तो भी आपकी इजीली आपकी ट्रेड आपके वाइस पे जाती, जो भी आपका 1:2 के जो भी आपके टारगेट थे वहाँ तक आपकी ये 1:2 की आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती और आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। बट अगर आप यहाँ से ऊपर का सोचते, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो 1:2 पे अपनी ट्रेड बुक कर लेता, बट आप आगे के लिए जाते तो यहाँ पे तो आगे भाई रास्ता ही नहीं है। देख रहे हो, यहाँ पे तो आगे रास्ता ही नहीं है। अगर आप यहाँ से अपनी ट्रेड वो करते, जो भी ट्रेल करते एसएल वगैरह को, यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट करके, जो भी मैंने बताई अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके आप निकालते, तो जो आपको एक पॉइंट बताया था मैंने, $200 की आपकी पूरी ट्रेड बन रही है, तो आपके यहाँ से कम $25 लॉस में हो जाते हैं आप। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप यहाँ पे आधा लॉट बुक कर लेते, आधा लॉट बुक करने के बाद 1:2 पे जाती, फिर आपका एसएल यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पे आने के बाद आपकी जो भी 1:25 रह जाता, या जो भी रह जाता, वो आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। आधी जो भी आपकी ट्रेड थी या जो भी लॉट था आपका, वो यहाँ पे एसएल हिट हो जाता उसका। बट वो भी प्रॉफिट में रहती, क्योंकि आपने 1:1 तो ले ही लिया है ना उसमें। और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो प्रो ट्रेडर्स हैं, वो 1:1 की भी ट्रेड लेते हैं भाई। अगर आप फॉरेक्स में देखोगे ना, तो वो 1:1 पे ही काम कर रहे हैं। 1:2 मिल जाए तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। कहाँ आप 1:5 1:10 की ट्रेड कहाँ ढूंढते हो आप। ठीक है, ढूंढो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको ढूंढनी भी चाहिए। बट फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है, कहाँ से कब मैनिपुलेट हो जाए ना, वो आपको कुछ नहीं पता। वो आपका एसएल लेती है सिर्फ स्वीपमेंट में ना, आपके कम से कम 100 150 पिप निकाल देती है।
गोल्ड है ना, गोल्ड को जानते होगे आप, XAUSD है ना, उसमें वो स्वीपमेंट मारती है सिर्फ 100 50 पिप का। तो अगर आप 1 के लॉट से भी कर रहे हो ना, 50 पिप $500 से ऊपर हो गए, $500 हो गए ना, वही चीज़ है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 3 हो गया। मैं अब आपको एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ये हमारा जो भी टाइम है किल जोन वाला ही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप टाइम को भी देखना, उसके थ्रू आप वर्क करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हम यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे, ये वाली, ये आपका A लैग हो गया, ये B लैग हो गया, ये C लैग हो गया और ये D लैग हो गया, ठीक है। तो हम इसमें भी वही सारे चीज़ें लगाएंगे। ये हमारा फिब यहाँ से हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हो ये 0.5 से नीचे है, तो ये ट्रेड हमारी कंफर्म हो सकती है। ट्रेड कंफर्म होने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम C लैग पे आ जाएंगे। C लैग पे हम अपना फिब ड्रॉ करेंगे। फिब ड्रॉ करने के बाद ये हमारा यहाँ पे हमने फिब ड्रॉ कर लिया। फिब ड्रॉ ये हो गया। फिब ड्रॉ के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 0.6 से ट्रेड अपनी रिवर्स हुई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हम अपनी ट्रेड को प्लॉट कर लेते लॉन्ग साइड के लिए। यहाँ पे हमारा ये ट्रेड रख दी हमने, एग्जीक्यूट कर दी। ये हमारा SL रख दिया हमने यहाँ पे। ये 1:2 हमारा टारगेट, ये 1:2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता, देख रहे हो, यहाँ पे हमारी 1:2 की ट्रेड कंप्लीट। तो यहाँ पे ये मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिए, तो ये इनफ रहेंगे आपके लिए। और इस लेक्चर को बारी बारी से मतलब पॉइंट टू पॉइंट देखो, स्टेप बाइज देखो, कैसे भी देखो, मेरे को नहीं पता, बट इसमें आपने एक बार मास्टर कर लिया ये लेक्चर, तो मैं सच बता रहा हूँ आप हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड पकड़ने लगोगे। मैंने आपको इसमें देखिए लोगों की जो कन्फ्यूज़न होते हैं, जो भी नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, वो सब भाई लेक्चर समझा देंगे, सारी चीज़ें समझा देंगे, टाइम फ्रेम नहीं बताते किस जगह कौन सी चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। अगर आपने इस लेक्चर को सीखने के बाद भी अपनी ट्रेड लूज़ की ना इस लेक्चर के थ्रू, तो भाई वो चीज़ आपके लिए बहुत गलत रहेगी। मैं अब आपको ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, इसीलिए बस यही कह रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें सीखनी है, तरीके से काम करना है, तो भाई एक लेक्चर को 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, 10 बार देखो, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक देखो। और मैंने जितने इजी वे में समझाई है ना ये चीज़ें, आपको फिब की सारी सेटिंग बता दी, टाइम फ्रेम बता दिया, किस टाइम फ्रेम पे आपको वर्क करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें मिलेंगी, ये तक बता दिया है, समझ रहे हो। तो इससे इजी और कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती भाई। फिब को कैसे प्लॉट करना है, A लैग पे और C लैग पे ही प्लॉट करना है बस, और वो आपको एक बार रिवर्सली करना है और एक बार नॉर्मल करना है, ठीक है। 2 बार आपको फिब प्लॉट करना है और आपके 0.6 0.7 से आपको ट्रेड प्लान कर लेनी है, यही चीज़ें बताई हैं। और इसके बस रूल यही हैं, मैं जो आपको पूरे लेक्चर में बोलता आया हूँ, एंड में आपको रूल बताऊँगा, उसका रूल सिर्फ यही है, 1:, ट्रेड आपको देखनी है पर डे, मैक्स है वो, ठीक है। 1:2 टारगेट मिल जाए निकल जाओ, और आगे अगर जाना चाहो तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना, ठीक है। और जो आप ट्रेड करो, आप भाई लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में होगा, आपको भी पता है। तो अगर आप वो लंदन सेशन में अगर आपकी ट्रेड लॉस कर देते हो, तो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड मत करो, ठीक है। नेक्स्ट डे ट्रेड करो, फिर उस दिन ट्रेड मत करो। एक दिन में 2 ट्रेड लो, बट पहली ट्रेड अगर आपकी लॉस में जाती है तो सेकंड ट्रेड उस दिन मत लो। अगर आपकी पहली ट्रेड सक्सेस होती है, मींस आपको टारगेट मिल जाता है, तो आप दूसरी ट्रेड ले सकते हो ईजिली, उसके लिए मना नहीं है, ठीक है। तो सेकंड रूल ये हो गया। और थर्ड रूल भी यही है कि फिक्स्ड 1:2 आप टारगेट लो, उसके बाद जो भी 1:1 मिल जाए ना आपको, तो अपने SL को ब्रेक इवन पे ले आओ बस, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है आपको बताने के लिए। और इस स्ट्रेटजी को ना मास्टर कर लो, ये टर्टल सूप के नाम से है,